शिक्षाविद भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ में भिवाड़ी के और दारूगेड़ा के बीच में स्थित आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सीईओ श्री मनीष राव उपस्थित हैं। मनीष राव जी, भिवाड़ी की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। कमेंट 24 आवर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, भिवाड़ी के जितने भी एकेडमिशियन हैं उनको बहुत खुशी हुई ये जानकर कि जो संस्था यहाँ पर आई है आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो एक बहुत बड़ा एजुकेशन का इतिहास लेके आई है। मैं मनीष राव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अपने आप का परिचय दें। मैं आरपीएस स्कूल 1998-99 से स्टार्ट हुआ महेंद्रगढ़ से, और मैं बताना चाहूँगा कि सर हम लोग बहुत ही रिमोट एरिया से हमने स्टार्ट किया स्कूल। जी, महेंद्रगढ़। वहाँ पर बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट मिलती है। ओके। गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट्स इश्यू करती थी पहले। आप वहाँ पर जाएंगे तो ये पाएंगे कि भाई इतना रेत आप सोच भी नहीं पाएंगे। जी। टीचर्स ने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, पेरेंट्स ने भी खूब मेहनत की, और उसका नतीजा ये निकला कि दूर दूर से बच्चे पढ़ने आने लगे। कहा जा सकता है कि आप बैकवर्ड एरिया के बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में महारत की है। ऑफ कोर्स जो है स्टार्टिंग हमारी वहीं से हुई। हमने स्टार्ट किया 200 बच्चों से, हमने स्कूल स्टार्ट किया जी। उनके साथ काफी लेबर की हमने, और देखते ही देखते वो बच्चे जो बैकवर्ड एरिया के थे उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए। टीचर्स ने बड़ी लेबर की, और क्योंकि वहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं था। महेंद्रगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत कम होता है, मतलब है तो सही, लेकिन पानी बहुत कम है वहाँ पे। माने कीचड़ में गुलाब होता है, कीचड़ भी नहीं, गाँव में भी होती है जी। ये किसी को अगर अक्षरश देखना हो तो आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से सीखा जाए। सर, आप फाउंडर के बारे में थोड़ा बताइएगा। बाबूजी हैं श्री ओपी यादव एडवोकेट जी। इन्हीं के प्रयासों से स्टार्ट हुआ स्कूल, और वो भी काफी अभी भी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा। अथक प्रयास है उनको। अभी कोलंबो से, श्रीलंका से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ओह ग्रेट। मेरे ख्याल से साउथ हरियाणा में फर्स्ट कैंडिडेट है जिनको इस तरीके की अचीवमेंट उपाधि मिली हो। जी जी। तो उनकी सहायता से, उनके मार्गदर्शन में हमने स्टार्ट किया, और देखते ही देखते 3-4 साल में हमारी स्ट्रेंथ जाके ना 3000 3,500 बच्चों की हो गई। कहा जा सकता है कि प्रति वर्ष 1000 बच्चा बढ़ा। लगभग आप ये कह सकते हैं। ओपी यादव जी के सुपुत्र श्री मनीष बैठे हैं आपके सामने जी। तो 3-4 साल में हमारी स्ट्रेंथ 3-3,500 होगी जी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से बाहर निकला जाए जी। तो क्या हमने बसेस के रूट्स बढ़ाए। ओके। हमारे पास लोग आने लगे कि सर हमारे पास गांव में बस भेजिए, आगे तक भेजिए आप। हमने स्टार्ट किया। कठिन रहा होगा एक एडवोकेट को एकेडमिशियन बनना। कोर्ट भी जाते होंगे, स्कूल भी चलाते होंगे, और जैसा ओपी साहब से मेरी मुलाकात हुई तो वो कहने लगे हमारे क्षेत्र में तो कोई अच्छे काम करने आता था तो उसको गालियां पड़ती थी। हाँ, जहाँ पर स्कूल है एक्चुअली में जी, ओपी साहब के मामा जी हैं वहाँ पे। अच्छा। तो स्टार्टिंग वहाँ पे सुबह आदमी उठता था तो गाली के साथ ही उठता था। आगो साड़ियों। हाँ जी, सालिया की गाली के साथ स्टार्ट होता था। लेकिन सबसे अच्छी अचीवमेंट आप ये बताऊंगा उस गाँव के बारे में जी, कि वहाँ से कम 8 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। ओह ग्रेट ग्रेट। एक बच्चा आईआईटी क्लियर किया उसने। उस प्रॉपर गांव का नाम क्या है? खातोद गांव है सर। खातोद गांव है। ओके। और ये भिवाड़ी से कितनी दूर है? महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है। महेंद्र बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एनटीएससी में लगभग 10 बच्चों का सिलेक्शन है। अच्छा। और सराउंडिंग के आप ये पाएंगे खातोदड़ा, बुढ़ी जी, बलाईचा, इन गाँव के 90% बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, जो कि आरपीएस स्कूल द्वारा जो बच्चे पढ़े हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये आरपीएस ग्रुप में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, बीएड कॉलेज हो गया है, मैनेजमेंट कॉलेज हो गया है, और डिग्री कॉलेज है जी। और इन सारी इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी आज की तारीख में? अप्रोक्सीमेटली 18,000 18,000 बच्चे इन सभी कॉलेजेस में और स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। और पहले बैच के विद्यार्थियों की संख्या थी 50 200 बच्चों की से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। लगभग हम ये मान के चलें कि 200 बच्चों को 20,000 में तब्दील किया गया आरपीएस स्कूल द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं एडवोकेट ओपी यादव जी के साहस को। और मनीष राव जी, जिस त्वरित गति से आपने भिवाड़ी के पास आरपीएस स्कूल बनाया है, पिछली दफा ओपी साहब मुझे बता रहे थे कि भाई साहब जब तक फॉग पड़ रहा था तो अंधेरे हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई। हाँ, वहाँ से कई लोग जा रहे थे, आते थे, तो सुबह शाम आते थे, तो उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे तो अभी तक तो कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो जैसे ही फॉगिंग डेज आए और उसके बाद वो खत्म हो गया, बिल्डिंग बन गई एक चमत्कार की तरह से। हाँ, लोगों ने यहाँ
हुआ, ऐसा सोचा लोगों ने कि भाई ऐसा तो हुआ है। तो मित्रों, मैं भी बड़ा उस रास्ते से कभी कभार जाता हूँ और एक बड़ा आलीशान सा बिल्डिंग जिसमें घुसते ही शिक्षा की सी फीलिंग आती है। ये जो डिजाइन किया आपने आरपीएस का, क्या ये सोच के किया कि लोग आजकल बिल्डिंग देख के भी विद्यार्थियों को भेजते हैं? कुछ परसेंट आप ये सोच सकते हैं। अच्छा। मेरा अपना मानना है, मेरा इस मामले में अलग तर्क है। क्या? कि पेड़ के नीचे बच्चा पढ़ा लो, पढ़ाने वाले में दम चाहिए। ओह ग्रेट। ये एक अलग से फैसिलिटी है, आप ये कह सकते हो। अदरवाइज जो पढ़ा है उस बंदे में दम चाहिए। तो आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगा कि आरपीएस स्कूल दारूहेड़ा जो आपका स्थापित स्कूल है, वहां पर टीचर्स के एम्पावरमेंट के लिए आप क्या क्या करते हैं? सर, क्वालिटी है टीचर्स की। जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बड़ा फेयर सा है जी। ट्री हाउस में हमने सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के लिए जो की थी वो यहाँ पर ट्री हाउस में हमने रखी थी। उसमें बहुत सारे टीचर्स आए, बड़ी मात्रा में टीचर्स आए, अच्छे टीचर्स वहाँ से हम लोगों ने सिलेक्ट किए जी। उसके बाद उनका रिटर्न हुआ रेवाड़ी स्कूल में, डेमो भी रेवाड़ी स्कूल में हुआ। रेवाड़ी आपके खुद के आरपीएस का स्कूल रेवाड़ी में, रेवाड़ी कैंपस में। उसके बाद फाइनलाइज किया हम लोगों ने, फिर उनकी 15 दिन तक ट्रेनिंग भी चली। ओके। रेवाड़ी स्कूल में उनकी ट्रेनिंग चली हुई, इस मेथड से आप लोगों को पढ़ाना है। कमाल के आदमी है आप। बिहार में तो जब गवर्नमेंट के टीचर्स का एग्जाम हुआ जिसको टेट बोलते हैं, तो 98% टीचर्स तो फेल हो गए थे। आपका क्या आंकड़ा है, कितने टीचर आए, कितने पास होता है? देखिए यहाँ पर मैंने देखा टीचर्स की क्वालिटी ठीक है। अच्छा। कंपेयर टू समथिंग गुड फॉर रेवाड़ी रेजिडेंट्स। हाँ जी। तो टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है क्योंकि दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं रेवाड़ी में खासकर। ओके। इट इज ऑलमोस्ट अ मिनी इंडिया, लघु भारत है, और सभी प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं। और सच में आपके ऑब्जर्वेशन को मैं सैल्यूट करूंगा कि भिवाड़ी के इस लघु भारत में बड़े मेहनत कश लोग हैं। ऑफ कोर्स हम लोग भी चाहते हैं कि भिवाड़ी से हम लोग पूरे इंडिया में फैले। कमाल की बात है। जमशेद जी, हम और आप रह गए, नहीं तो उस दिन टीचर का इंटरव्यू देते थे। अब क्या हुआ, डॉक्टर डे पर एक अखबार ने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे पूछा आप क्या बनना चाहते थे जिंदगी में? मैंने कहा बनना तो टीचर चाहता था, पर गलती से डॉक्टर बन गया। हालांकि मैं डॉक्टर होते हुए भी यही काम कर रहा हूँ। लोगों को, मित्रों, टीचर्स को टीच करना बड़ा कठिन काम होता है और डॉक्टरों का उपचार करना बड़ा कठिन। डॉक्टर्स के लिए भी टिपिकल लाइफ डॉक्टर्स की भी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला स्कूल है की बात मैं बताता हूँ आपको जी। अभी AIPMT का रिजल्ट आया है, 93 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे AIPMT क्वालिफाइड है। क्या बात है। हाँ जी सर, पूरे हरियाणा एक बार रिपीट करेंगे। 93 स्टूडेंट्स। हाँ, और पूरे हरियाणा में सीटें कितनी? सबसे ज्यादा सिलेक्शंस हरियाणा में RPS स्कूल्स द्वारा। टोटल MBBS की सीटें कितनी MBBS की हैं? लगभग आपके पूरे हरियाणा में 500 के करीब। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे था। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। हरियाणा में जितनी मेडिकल की सीटें हैं उनका 1/5वां हिस्सा हरियाणा के उस भाग से होना जिसको पिछड़ा कहते थे लोग। बहुत बार तो राजनीतिक रूप से पीड़ित रहा एरिया, जहाँ पर उद्योग का नामो निशान नहीं, पानी नहीं, और जहाँ पर बड़े बड़े उच्च अधिकारी जाना पसंद नहीं करते थे। वहां से जब आपके प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, चिकित्सक और यहाँ तक कि टीचर निकलेंगे तो एक क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आरपीएस ग्रुप स्कूल। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं आप सबसे, और तब राव साहब से जानेंगे कि आप अपने बच्चों की कैसे गुड पेरेंटिंग कर सकते हैं। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें, पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। तो भाई और बहनों, पुनः स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मनीष राव जी, CEO आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और जो आज पधारे हुए दारूहेड़ा स्थित आरपीएस स्कूल से हमारे बीच में। बहुत रोचक बातचीत आपके पास चल रही थी। 200 बच्चों का पिछड़ेतम इलाके से बढ़ाकर देश को डॉक्टर देना, इंजीनियर देना, IITS देना, और ओलंपियाड में भी आपका काफी अच्छी अचीवमेंट है। हाँ जी मनीष राव साहब, कुछ आपके आलोचक मुझसे कह रहे थे कि आरपीएस एक ऐसा स्कूल है जिसने प्रचार किया है कि हमारे यहाँ केवल पढ़ाई होती है। जी जी। मानी इसका अपोजिट उन्होंने इस तरह से लिया कि आपके यहाँ खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। आपके आलोचकों को क्या
जवाब देना चाहेंगे? सर पहले तो मैं पढ़ाई वाली अपनी बात कंप्लीट करना चाहूँगा। जरूर। हम लोगों ने 200 बच्चों से स्टार्ट किया, 2-3 साल में 3-3,500 बच्चे आ गए। उसके बाद टीचर्स को मैंने एक बात बोली कि आप अपना बेस्ट दो, आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है। Give your personal 100%. हाँ जी, Great. टीचर्स ने भी बहुत जबरदस्त काम किया जी। पेरेंट्स की भी टाइम टू टाइम हम लोगों ने मीटिंग दी और एक ऐसा माहौल सा बन गया कि ऐसा लगने लगा कि यार इससे अच्छी एजुकेशन तो कहीं पर भी नहीं है। ओके। बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी हमारे से 50 किलोमीटर दूर है जी। हमने वहाँ की भी विजिट की। उसके बाद BRCM स्कूल है, वहाँ पर भी विजिट गए हम लोग। अच्छा। फिर हमने पाया कि हम लोग कुछ ठीक सा कर रहे हैं। हाँ। कई बच्चे फिर उसके बाद क्या होने लगा कि कोटा भी जाने लगे। हमने बच्चे अच्छे तैयार किए, पेरेंट्स को ये लगता था कि यार मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे से हो गए, अब इनको और अच्छे के लिए कोटा भेज दें। ओके। अब हमारे को चिंता होने लगी कि यार ये बच्चे हमारे अच्छे बच्चे कोटा जाएंगे तो फिर हम कैसे प्रूव कर पाएंगे अपने आप को। जी। तो हमने एक बात सोची कि भाई उसका भी हमें कुछ ना कुछ समाधान निकालना ही पड़ेगा। हमने क्या किया कि कोचिंग भी साथ में स्टार्ट की। अच्छा। तो IIT, PMT, NTSC, ओलंपियाड के लिए हमने अलग से सेक्शंस बनाए। अच्छा। और उन बच्चों को हमने रूट लेवल से उठाया। ग्रेट। और आपको मैं सर बताना चाहूंगा कि हम लोग ये काम 6th स्टैंडर्ड से हमने स्टार्ट किया। यानी रोज का 1-8 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं? एक्स्ट्रा नहीं, स्कूल आवर्स में ही बच्चों को सेपरेट करके ना और 6th स्टैंडर्ड से उनको कोचिंग देनी स्टार्ट किया हमने। ओह। मतलब CBSE का सिलेबस तो था ही था, उसके अलावा भी हमने ओलंपियाड के लिए अलग से तैयारी करने के लिए, NTSC की तैयारी अलग से करने के लिए, साइंस बच्चा साइंस में डॉक्टर बनना चाह रहा है, IIT बनना में जाना चाह रहा है, तो उनको उसी तरीके से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। और देखते ही देखते आज जो रिजल्ट्स हैं, 93 स्टूडेंट्स AIPMT में, 148 IIT मेंस में। अच्छा। और IIT एडवांस में 28। और ये ऐसे डाटा हैं जो आपको हरियाणा में शायद ही स्कूलों से प्राप्त हो। कहीं ना कहीं OP यादव साहब की स्पिरिट टीचर्स के अंदर घर कर गई। और मैं जो पब्लिक में बैठ के सुनता रहता हूँ उसमें एक फैक्ट आपने बिल्कुल ये सच में बताया है कि आपने एक मिनी कोटा क्रिएट कर दिया है RPS के अंदर। आज से 3 साल पहले मैंने टीचर्स की मीटिंग ली तो मैंने ये बोला था कि पूरे हरियाणा से बच्चे आएंगे इस बार आपके पास, मतलब आने वाले 2 साल में 3 साल में। बड़ा बेहतर है। आज वो प्रूव हो गया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर पूरे हरियाणा से लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा RPS में। अच्छा। हाँ जी सर, हॉस्टल में है, अच्छा हॉस्टल है हमारे पास। और दारुएड़ा में भी हॉस्टल है? नहीं सर, केवल महेंद्रगढ़ में हॉस्टल है। आज से 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी, टाटा स्ट्रेटजिक ने सर्वे करवाया था ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। उसमें ये बताया गया था कि एजुकेशन के मामले में महेंद्रगढ़ हिंदुस्तान में 1 नंबर पे है। ओके। हाँ जी, दिल्ली और बॉम्बे रहने के लिए सबसे अच्छा प्लेस बताया था, वैसे ही एजुकेशन में महेंद्रगढ़ 1 नंबर पर बताया गया था। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा इस काम के लिए कि आप 6th क्लास से बच्चों को एक टफ कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। मैं थोड़े दिनों पहले कोटा गया था और कोटा उस दिन संडे था, वहां बच्चों के तनाव मुक्ति के कार्यक्रम के लिए गया था। मैंने देखा कि संडे को चूंकि हॉस्टल्स की मैस बंद होती है तो कोटा की सड़कों पर 4 लाख विद्यार्थी थे। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि 4 लाख में से सिलेक्शन तो मात्र 400 का 1000 का होता होगा। व्हाट अबाउट दोस अदर 3,99,000 पर्सन्स जो सेलेक्ट नहीं होते? क्या कोई ऐसा प्लान भी है कि जो बच्चे B क्लास में हैं जो सिलेक्ट नहीं होते वो भी जिंदगी में कुछ खुशनुमा कर सकें? सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मेरा तो ये कहता है जी कि हमारे पास भी अच्छे बच्चे थे जो बाहर गए, कोटा गए या दिल्ली गए। आज तक हमें वो +1 +2 पढ़ते कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि भाई उनका सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और जितने भी अच्छे बच्चे अब हमारे यहाँ पढ़ने रहने लगे हैं जो कोटा नहीं जाते थे, अब कोटा से अच्छा सिलेक्शन रेशियो हम लोग दे रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि सब तो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते और देश को डॉक्टर इंजीनियर के अलावा और भी बहुत सारे ट्रेड्स में लोगों की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी अब शिक्षाविदों पर आ चुकी है। भारत सरकार भी जिसको स्किल डेवलपमेंट कह रही है, जी जी, कहीं ना कहीं हमें 10वीं और 6ठी क्लास से ही बच्चों को इस मनोगति में डालना पड़ेगा कि चलो अब डॉक्टर नहीं तो पैरामेडिक बन सकते हो, पैरामेडिक नहीं तो नर्स बन सकते हो, नर्स नहीं तो केयर गिवर बन सकते हो। मैं उस साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं उस 90% तबके के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन तो दूर लेकिन जीवन तो जीना है ना। ठीक बात है। आज की तारीख में आपके पड़ोस में भिवाड़ी है, यहाँ पर 4 लाख मैन फोर्स काम करती है। हाँ जी हाँ जी।
और वो पिन जोड़ने से, पहिया जोड़ने से लेके कार तक बना रहे हैं। ठीक बात है। तो स्कूलों से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो इन ट्रेड्स में भी बच्चों को प्रेरित करें। सर मैं तो ये बोलूँगा कि मेहनत तो कभी जाया नहीं जाती जी। अगर बच्चा IIT में सेलेक्ट नहीं होता है, MBBS में सेलेक्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं। करेक्ट। मेहनत अगर बच्चे ने कर रखी होती है तो वो किसी भी फील्ड में जा सकता है जी। जैसे बच्चे IIT की कोचिंग करते हैं, नहीं हो पाता है तो बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं, उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कुछ ऐसा कैरियर काउंसलिंग टाइप विषय RPSC के क्यूरिकुलम में है कि आप समय प्रति समय बच्चों को ट्रेन करते रहते हैं, उनको बताते हैं? सर +1 +2 में हम सारे फील्ड्स, सभी फील्ड्स के बारे में बच्चों को बताते रहते हैं कि आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो इस लेवल पे जाना पड़ेगा, तो ये अचीवमेंट, ये पढ़ना पड़ेगा, ये अचीवमेंट्स होंगे। कोई ना कोई आपने एजेंसी हायर कर रखी है ऐसी कैरियर काउंसलर्स की? 2-3 एक्सपर्ट्स बुलाते हैं। Great. CBSE भी बोलती है कि भाई आप लोगों को बुलाना है, तो हम लोग 2-3 एक्सपर्ट्स बुलाते भी। हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारे माता पिता आपका ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। हर माता पिता इस दुविधा का शिकार है कि मेरा बच्चा बने तो IAS बने, नहीं तो हरियाणा सर्विसेज में आए, नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर बनाए, और अगर चारों नहीं बना तो जीवन बेकार है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा हम ऐसे माता पिताओं से आपको ये राय दिलवाना चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक हीरे जैसा ही होता है। मेहरबानी करके उसके बचपन को नष्ट ना करें। ठीक बात है। मैं लगभग यहाँ 20-25 स्कूलों से एसोसिएटेड हूँ ऐसे चिकित्सक, लेकिन हर प्राचार्य मेरे से कहता है कि हमारे यहाँ जब PTA मीटिंग होती है तो शाम को हमें सिर दर्द की गोली खानी पड़ती है। अच्छा। उसका कारण ये होता है कि पेरेंट्स आर ओवर एक्सपेक्टिंग। जी। तो आपके यहाँ जो PTA मीटिंग्स होती हैं, आपके सामने कैसे कैसे इश्यूज आते हैं? सर PTA मीटिंग्स हमारे थोड़ा डिफरेंट होती है जी। हम पेरेंट्स को केवल ये बताते हैं कि भाई आप सारा का सारा सिस्टम हमारे ऊपर छोड़िए, ओके। आपको तो केवल और केवल बच्चों को बैठाना है, पढ़ाना नहीं है। अच्छा, सुबह जला देके स्कूल भेज दीजिए, बस शाम को घर। उनकी सीटिंग देख लीजिए, अदरवाइज सब कुछ हमें पढ़ाना है। एक हमने लेटर भी इशू किया कि कोई भी बच्चा ये कहता है कि मेरे को तो मैथ समझ में नहीं आ रहा, साइंस समझ में नहीं आ रही, मेरा ट्यूशन लगवा दो। ओके। हमने लेटर में लिखा है साफ साफ कि अगर बच्चा आपका ऐसा बोलता है तो आप डायरेक्ट स्कूल में आए और हमसे बात करें, हम आपके बच्चे का सॉल्यूशन समाधान कुछ निकालेंगे। तो क्या आप कह सकते हैं कि RPSC में पढ़ने वाले, RPS में पढ़ने वाले बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन जैसी 100% 2 से नहीं 100% आप कह सकते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे स्कूल को जिसने ट्यूशन जैसी कुप्रथा को बंद करने का बीड़ा उठाया है। ट्यूशंस और ट्यूशंस और ट्यूशंस ये किसी बच्चे को मारने जैसा है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे समझते होंगे कि और उसमें एजुकेशन टूल्स ही जाए, पर हम व्यक्तिगत तौर पर, मैं डॉक्टर हुसैन होने के नाते इसके बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य आज की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े बैनर्स, इससे आगे चल के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में RPS, स्पोर्ट्स और कल्चरल की भी मैं बताना चाहूंगा, जो बात हमारी अधूरी रह गई थी। स्पोर्ट्स में आप ये पाएंगे कि हरियाणा सेकंड टाइम बेस्ट एथलेटिक्स जो है उसमें फर्स्ट पोजीशन लेके आया। पूरा हरियाणा CBSE क्लस्टर गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा। सभी CBSE के स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं जी। उसमें RPS द्वारा लगातार सेकंड टाइम ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी RPS स्कूल द्वारा उठाई गई। हम RPS ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि दारूवेड़ा का तो पहला ही वर्ष है, फर्स्ट ईयर ही है जी। वो चीज जो गेम्स थे वो बनारस में हुए थे और एक बार केरल में हुए थे। जब से CBSE के स्कूल्स ओपन हुए हैं हरियाणा में, आज तक कभी भी ओवरऑल चैंपियनशिप हरियाणा नहीं बन पाया था। ओके। लगातार 2 बार ओवरऑल चैंपियंस लेके आएगा, ट्रॉफी लेके आएंगे, उसमें RPS द्वारा ही लेके आएंगे। दैट्स वेरी गुड। एथलेटिक्स में अब आप आते हैं फुटबॉल में जी। सुब्रतो मुखर्जी कप सुना होगा सर आपने, उसमें हम लोग सेमीफाइनल तक गए। अच्छा। हरियाणा का बच्चा और फुटबॉल दूर दूर तक पहलवानी और कुश्ती, कबड्डी ये तो सुना है। हाँ। लेकिन फुटबॉल में इस लेवल पे जाना बड़ा टिपिकल है। अच्छा। हमने पश्चिम बंगाल के साथ ड्रॉ मैच खेला, जबकि उसमें तो बड़े जबरदस्त प्लेयर्स होते हैं, रग रग में खून में उनके तो फुटबॉल ही समाया है जी। लेकिन उनको भी हमने अच्छा चैलेंज दिया, अच्छा कंपटीशन दिया, और अब हमने लगातार 2 साल से हम लोग पूरे हरियाणा लेवल पे फर्स्ट पोजीशन लेके आ रहे हैं। वंडरफुल, ग्रेट इन स्पोर्ट्स, ग्रेट इन एकेडमिक्स। अब केवल बात आती है कि बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हेल्थ के बारे में भी। मैं कल्चरल पे भी आऊंगा सर, एक बार माफी चाहूंगा, मैं बीच में आपकी बात काट रहा था। फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गई, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इन सब में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन है महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। क्या बात है।
जी सर, बिल्कुल। 9 DPs हैं अलग अलग गेम्स के। अच्छा। उनके द्वारा इवनिंग में अच्छे से तैयारी करवाई जाती है और सब लोग एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में। अच्छा। अब आते हैं कल्चरल एक्टिविटी जी। रेवाड़ी में बाल भवन है, उसके द्वारा हर जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के ऊपर प्रोग्राम आयोजित होता है। तो वहां पर हम लोग लगातार 3 साल से रेवाड़ी में ओवरऑल ट्रॉफी उठा रहे हैं। अच्छा। हाँ, लगातार 3 साल। सो इट इज ऑल रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ में लगातार 6 साल से ओवरऑल ट्रॉफी उठा रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एकेडमिक तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा सुना है कि स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ये बेहतर हुआ, सभी पेरेंट्स इस बात को जान के बड़े खुश हो रहे होंगे कि ना केवल एकेडमिक्स में बल्कि एक टॉप स्कूल है स्पोर्ट्स में, कल्चरल प्रोग्राम में और सबसे बड़ा मानवीयता के विकास में। सर, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में माय लास्ट लेग ऑफ टॉक इज व्हाट डू यू डू फॉर द हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन? सर, हेल्थ के बारे में जो डॉक्टर साहब से आप लोग जैसों से टाइम टू टाइम हम लोग सलाह लेते रहते हैं जी। उनका जो खाने का सिस्टम है वो भी हम लोग चेक करते रहते हैं। दोपहर का खाना स्कूल में दिया जाता है? खाना स्कूल में नहीं दिया जाता, लेकिन कंपलसरी है सभी बच्चों को टिफिन लेके आना। ओके। और टीचर्स भी उनके साथ बैठ के ना खाना खाते हैं, लंच लेते हैं। ओके। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बसेस में सारी नई बसेस हमने परचेज कर रखी है जी। जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट के हैं वो सारे फॉलो करते हैं। सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो हाइजेनिक फूड तो है, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी में स्कूल में बहुत अच्छा सा फर्नीचर है, सेफ्टी के सारे इंतजाम है। मतलब तो ये बहुत बेहतर होता है। एक सिख धर्म का एक सिद्धांत है, संगत और पंगत में बैठे बैठे भी बहुत कुछ चीजें सीख जाते हैं। अगर टीचर्स चेक करते हैं फूड को तो पोषक भोजन ही आता होगा माता पिताओं के यहाँ से। जी जी। लोग कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए पेरेंट्स एक बार और समझ लें, केवल बादाम खाने से ही दिमाग नहीं बढ़ता। प्यार से बनाए हुए भोजन में संतुलित भोजन हो और विद्यार्थियों की बढ़ती हुई उम्र होती है तो उसमें प्रोटीन्स का और थोड़ा फैट का बढ़ावा हो तो जरूर बच्चों का दिमाग हरा भरा रहेगा। मैं राव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि भिवाड़ी एक मिनी भारत है। यहाँ प्रांत प्रांत से पेरेंट्स आए हुए हैं, पर हम बहुत चमक करते हैं इस बात से कि पहला वर्ष स्कूल का और नारनौल यहाँ से कोई गया नहीं, महेंद्रगढ़ यहाँ से कोई गया नहीं, फिर भी 1600 बच्चों का एडमिशन किसी एक वंडर न्यूज जैसा है। आपने क्या ऐसा चमत्कार किया कि इतने सारे बच्चे प्रेरित हुए आपके पास आने? सर, हम लोगों ने जैसा कि मैंने बताया महेंद्रगढ़ से स्टार्ट किया जी। रेवाड़ी से बहुत सारे बच्चे महेंद्रगढ़ जाते थे। अच्छा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम रेवाड़ी में पहुंचे। ओके। तो क्योंकि लोग तो बहुत सारे जा रहे थे, उनके बच्चे सक्सेस भी हो रहे थे। लगभग 100 किलोमीटर पड़ता हो महेंद्रगढ़? नहीं, रेवाड़ी टू महेंद्रगढ़ लगभग होगा 60 किलोमीटर। अच्छा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम रेवाड़ी चले जी। तो हमने जैसे ही रेवाड़ी में स्कूल लॉन्च किया तो वहां पर भी हमारी स्टार्टिंग 2200 बच्चों से थी। अच्छा। सभी लोग नॉन थे, आरपीएस के बारे में सभी लोग जान रहे थे। रेवाड़ी में जो हमने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, पेरेंट्स ने मेहनत की, उसका रिफ्लेक्शन आया धारवाड़ा भिवाड़ी में देखने को। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भिवाड़ी रहते हैं, धारवाड़ा रहते हैं, वो सर्विसेज करते हैं बावल, मानेसर, धारवाड़ा, रेवाड़ी, तो उनके संपर्क में तो थे ही वो लोग। तो हमने फिर यही आइडिया लगाया कि भाई हम लोग अच्छा वो करेंगे तो इंडिया लेवल पे जाना है तो भिवाड़ी और धारवाड़ा से अच्छी जगह नहीं मिल सकती आपको, अच्छा स्टेशन नहीं मिल सकता आपको जी। तो हमने इसी मकसद से धारवाड़ा भिवाड़ी बॉर्डर पे स्कूल बनाया। आपका जो स्कूल है वो बड़ा प्राकृतिक स्थान पर है, पीछे पहाड़ है, हरियाली है, नेचुरल सोर्स है, लगभग हाईवे से 2 फलांग ही दूर है, बड़ा अप्रोचेबल है। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप लाने वाले हैं अपने स्कूल के और आकर्षण बढ़ाने के लिए आने वाले समय में? देखिए, स्कूल में सभी क्लासेस में हम लोगों ने प्रोजेक्टर्स लगा रखे हैं जी। स्मार्ट क्लास के द्वारा एजुकेशन दी जा रही है जी। जहाँ तक लैब्स की बात है, 6th स्टैंडर्ड से हम लोग हर बच्चे की प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, लैब में ले जाते हैं। ओके। और उनकी जो प्रैक्टिकल फाइल है हमने अलग से लगा रखी है जी। एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं। प्रैक्टिकल फाइल जो रूट लेवल पे जाकर जो काम होता है वो करवाया जा रहा है उसमें। कैसे? एक्सपोज करो, एक बच्चे ने फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया, बच्चे ने प्रैक्टिकल फाइल बनाई, प्रिपेयर की, उसको ये बोला जाएगा कि आपको हर प्रैक्टिकल के बाद अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं। अच्छा। अब सपोज करो डॉक्टर साहब आपको फिजिक्स की नॉलेज है, केमिस्ट्री की नॉलेज है, बायो की भी नॉलेज है,
बच्चा आपके पास आता है, पापा प्लीज साइन करें, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई तू ये बता तूने कर तो लिया, कैसे कैसे किया जी। आप पूछेंगे, बच्चा आपको अच्छा सा बताएगा तो आप उसमें कमेंट्स भी लिखेंगे जी। और नहीं भी बताएगा तो भी लिखेंगे। तो हर प्रैक्टिकल के बाद पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे जी। वो टीचर भी चेक करेगा, हम भी चेक करते हैं, प्रिंसिपल मैडम भी चेक करते हैं। तो आप एक आइडिया आएगा कि यार हाँ बच्चा सही दिशा में जा रहा है या सही नहीं जा रहा है। आप भी अपनी सजेशंस रख पाएंगे कि भाई आप जो प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं ये क्रैमिंग वर्क है ना कि प्रैक्टिकल वर्क है। जी। तो प्रैक्टिकल वर्क है तो आप भी कमेंट्स अच्छे से देंगे, कम्प्लीमेंट्री होगी वो जी। और थोड़ा बहुत भी अगर उसमें प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत भी तो आप बता पाएंगे कि भाई आप लोग अच्छे से नहीं करवा रहे तो हम उसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कोई रेमेडियल टेक्निक्स हैं आपकी जो? हाँ, प्रैक्टिकल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो उसी लेवल पे जाके ना काम करवाते हैं। बहुत अच्छा। आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान डिजिटलाइज होने जा रहा है जी। और आने वाले समय में हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक गजेटियर्स और डिजिटल के तहत एजुकेट नहीं किया जी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये खुशी की बात है कि आप स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसमें मैं एक और छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा जी। हम लोग जैसे होमवर्क है बच्चे का वो टोटली SMS के थ्रू घर पे चला जाता है। अच्छा। हाँ, डिजिटल इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एडवांस है, अच्छा। ज्यादा तो नहीं कह सकते। जी। तो हर दिन बच्चे के पास पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाता है कि आपके बच्चे का ये होमवर्क है, मार्क्स का भी SMS चला जाता है कि ये आपके बच्चे के मार्क्स हैं, बच्चा एब्सेंट है प्रेजेंट है उसका भी मैसेज चला जाता है कि भाई आपका बच्चा आज एब्सेंट है प्रेजेंट है। ओके। आने वाले समय में हम ये भी करने जा रहे हैं, सपोज करो एक बच्चा स्कूल में नहीं आया, आज एब्सेंट है, टीचर्स अपना सारा का सारा लेक्चर जो है वो सेव करेंगे। ओके। जो भी बच्चा नहीं आया उसकी मेल ID क्रिएट होगी और पूरा लेक्चर वो मेल पे भेज दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, बच्चा इवनिंग में उस पूरे लेसन जो भी क्लासरूम में जो आज काम हुआ उसको पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर पाएगा मेल के थ्रू। ये बहुत ही शायद बहुत ही नवीनतम समाचार होगा माता पिताओं के लिए कि अगर एक क्लास मिस भी हो गई तो लेकिन उसकी एजुकेशन मिस नहीं होगी। ऑफ कोर्स। मैं इस बातचीत के अंतिम दौर में आता हूँ। जी। रोटरी क्लब और भारत विकास परिषद जैसी संस्थाओं के साथ पिछले 20 साल से हम लोग भिवाड़ी में काम कर रहे हैं। हाँ जी। वैल्यूज इन एजुकेशन बिल्कुल आजकल बहुत आवश्यक हो गई हैं। अदरवाइज तो लोग हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं लेकिन अगर उनमें जीवन के प्रति वैल्यूज नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। जी। आप जैसे एजुकेशनिस्ट से हमने सीखा है कि वैल्यूज डॉक्टर बन जाने के बाद नहीं बनती। इनका इनकलकेशन 6th क्लास 7th 8th वहीं से होता है और ज्यादातर विद्यार्थियों के हीरो और हीरोइंस उनके टीचर्स होते हैं। ठीक बात है। पेरेंट्स ने यहाँ पर मजदूरी में लगे हुए ठीक बात हैं। है। तो कितना ध्यान रखते हैं आपके बच्चे मूल्यवान बने, उनका जीवन बहुमूल्य हो और वैल्यू एजुकेशन पे आपका कितना फोकस है? सर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, ये सबसे बड़ी ताकत है वैल्यू एजुकेशन, डिसिप्लिन। छोटा सा वाक्य मैं इसमें भी बताना चाहूंगा जी। कनीना गांव है 17 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ से। एक गरीब आदमी आता है थोड़ा सा अपाइज कि मनीष जी मेरी लड़की 9th स्टैंडर्ड में है, उसका एडमिशन करवाना है, मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज आप मेरी बच्ची का एडमिशन करें। उस बच्ची का टेस्ट होता है, अच्छा परफॉर्म करती है वो, लेकिन क्योंकि 5 किलोमीटर पहले तक हमारी बस जा रही होती है तो मैंने कहा चलो सोचते हैं आपको 2 दिन के बाद समाचार देते हैं। 2 दिन के बाद हम समाचार नहीं दे पाए, वो फिर चल के आ गए। अच्छा। कि सर क्या हुआ? मैंने कहा वो अपनी बेटी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी। मैंने कहा सर सोचेंगे अभी तो, क्योंकि एक ही बच्ची थी उसके लिए 5 किलोमीटर बस अकेली बच्ची रोज भेजना टिपिकल है। मैंने सर 5-6 बार उनको बोला कि सर देखेंगे देखेंगे देखेंगे, उस बंदे ने लास्ट तक हार नहीं मानी। अच्छा। उसकी मेहनत को देख के ना मैंने ये कहा कि भाई आपकी बच्ची के लिए बस जरूर जाएगी। क्या क्या बात। और वो आदमी कहता है कि सर मैं तो 2000 रुपए ही दे पाऊंगा। मैंने कहा भाई 2000 तो नहीं, चलो आप 500 बढ़ा लो जी। टोटल साल का ही 2500 रुपए दिया उन्होंने। मैं उनके गांव में गया और उनकी छोटी सी दुकान है जी, बहुत छोटी सी, मतलब उनकी इतनी गरीबी कि गरीबी भी कांप जाए। फिर मैंने सोचा यार इस बच्ची के लिए तो बड़ा टिपिकल है, पेरेंट्स बेचारे बड़े क्रेजी थे एजुकेशन लेने के लिए। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ठीक है भाई आपका एडमिशन हो गया, बस को मैंने भेजा। 10th क्लास में उस बच्ची से 1 रुपया भी नहीं लिया, +1 +2 फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया मैंने उसको। एक दिन की सिचुएशन थी कि संडे को क्लास लग रही थी, वो लड़की बाहर आके ना वोमिटिंग कर रही थी।
मैंने कहा बेटा चल डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। सर नहीं, मेरी क्लास मिस हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10-15 मिनट के लिए चल पड़ते हैं। नहीं सर, 4 घंटे की क्लास है। उस लड़की ने 4 के 4 घंटे पढ़ाई की और आप हैरान होंगे, वो 4 किलोमीटर पैदल चलती थी महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से सतनाली मोड़, करीना घर से और करीना बस स्टैंड। और +2 पास करते करते उस बच्चे का MBBS में सिलेक्शन हो गया। क्या बहुत बहुत बधाई और बहुत ही प्रसन्नता की ये स्टोरी आपने वैल्यू की बात बताता हूँ सर मैं। मतलब उस लड़की को गांधीनगर जामनगर में उसका एडमिशन हुआ, उसने MBBS टॉप किया। अब PG के लिए उसको काउंसलिंग करनी थी। मेरे पास फोन आता है कि सर मैं कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करूं। मैंने कहा भाई मैं देखो डॉक्टर से पूछ के बताता हूं। और जैसे डॉक्टर से मैंने सलाह मशविरा किया तो जी अक्सर बोला जाता है कि रेडियोलॉजिस्ट सबसे बेस्ट है। शायद आप भी यही कहना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा भी है, सबसे ज्यादा इज्जत भी कह सकते हैं, प्लस काम भी कम है, थोड़ा सा वर्कलोड भी कम है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा रेडियोलॉजिस्ट ले लो आप। तो वो बोलती है सर जो है मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है ना, लेकिन मैंने कहा बेटा इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन सबसे सेफ और सबसे ज्यादा पैसा इसी में। और सर पैसा ही सब कुछ है क्या? उस गुड़िया ने ये बात बोली। क्या नाम है उस गुड़िया का? पूजा बंसल है। पूजा बंसल। हाँ जी सर। फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, पैसा तो सब कुछ नहीं है, आप अपनी चॉइस को ही फिलअप करें। उसने फिर मेडिसिन में भी वो और BHU में उसका एडमिशन हो गया। तो पूजा बंसल आप कहीं पे भी होंगे, हमारा कार्यक्रम सुन रही होंगी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके पिताजी को भी जिन्हों का जीवन काम आया। और ये पूजा की स्टोरी लगभग RPS की स्टोरी है। मैं समझता हूँ ऐसे शिक्षाविद अगर हमारे बीच में रहते हैं तो जो नॉट हैव्स है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको भी कभी कभी RPS जैसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल सकता है। एक और बात मैं आपसे चाहूंगा राव साहब कि मजदूरों की संख्या बहुत है आसपास जी। कभी कभी वोकेशनल ट्रेनिंग की तहत कुछ ऐसे गरीब बच्चे भी हैं जिनको रोटरी ने गोद ले रखा है, बाल विकास परिषद ने ले रखा है। ऐसे बच्चों को वंस नहीं या उनको कोई कैरियर काउंसलिंग का या कभी कभी ऐसे शिविर जरूर आपकी संस्था लगाए तो हम उन बच्चों को स्पॉन्सर करके आपके स्कूल का कम से कम दर्शन तो करवा दें। ऐसा प्रोग्राम आप जरूर डेवलप करें। हम लोग इवनिंग में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ओके। इवनिंग में हम चाह रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं सराउंडिंग से उनको हम बुलाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन दें। उनको भी लगे भाई इस टाइप से भी एजुकेशन होती है क्या। अकेला और गुजर घटाल आपके पीछे वाले गांव है, इस साइड मेवाड़ी के भी जो भी गरीब बच्चे हैं, हम इवनिंग में ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वंडरफुल। सो इन बेहतरीन बातों के साथ मैं CEO RPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के राव साहब को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलते चलते अपने दर्शकों को और कुछ 2 टिप्स दे दीजिए कि अपने बच्चों को वो बुक वर्म बनाएं या खिलता गुलदस्ता बनाएं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा इन बिटवीन जी। भारत विकास परिषद की बात है। हम भारत विकास परिषद से स्टार्टिंग से जुड़े रहे। अच्छा। एक बच्चा हमारा IAS बना है अभी। ओके। विनय बच्चा है खेड़ी दलवाना से। अच्छा। भारत विकास में हम स्टार्टिंग से पार्टिसिपेट कर रहे थे। भारत जानो इस तरीके से वो कॉम्पिटिशन करवाते हैं। जी, भारत को जानो प्रश्नोत्तरी। तो हम लोग पहले हरियाणा लेवल पे फर्स्ट आए। अच्छा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में एक कूच विहार करके मेट्रो स्टेशन है, वहां पर हमारी टीम गई। अच्छा। तो वहां पर भी फर्स्ट पोजीशन आई हमारी। उसके बाद उन बच्चों ने वहां की विजिट की। अच्छा। विजिट करने के बाद उस बच्चे का जब IAS के लिए इंटरव्यू चल रहा था जी, तो बाई चांस उस कमेटी में उस साइड की लेडी थी। तो उसने बताई अपना, उसने उसमें लिखा था कि भाई ऐसे ऐसे हमारा कंपटीशन था और हम वहां पर गए थे। ओके। तो उस लेडी ने बड़े वहां के उस साइड के बड़े क्वेश्चंस किए। अच्छा। हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा कि वो बच्चा जो हमारी टीम गई थी, उन लोगों ने विजिट की सराउंडिंग की। अच्छा। तो सबके बारे में जान लिया था उन्होंने। तो जैसे जैसे वो पूछती गई वैसे वैसे बताता गया। तो बड़ी खुश तो लगा कि यार हाँ इसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो शायद वो भी एक पॉइंट था कि आपकी भारत विकास परिषद से जुड़ने से हमें ये फायदा भी मिला। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती हैं वो कहीं ना कहीं करिकुलर ही होती हैं। अपने बच्चों पर केवल पढ़ाई का भार ना डालें, उनको खेलने कूदने का भी समय दें। उनको समय दें कि कुछ खाली समय भी उनको मिल सके, उनको समय दें कि वो चैन की नींद ले सकें, क्योंकि जिंदगी केवल पढ़ना और अंक प्राप्त करना नहीं है। आज हमारी इस बातचीत में हमारे साथ CEO ऑफ RPS स्कूल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया। राजा आपको बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप ऐसे मिलते रहेंगे और माता पिताओं को ये गाइडेंस
टाइम टू टाइम आप देते रहेंगे। आपके बेहतरीन टीचर्स को भी हम खबरें 24 आवर्स के माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहेंगे। हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें स्टूडियो में बुलाया, और आगे भी जब भी आप बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे। पेरेंट्स के लिए तो यही है कि आप लोग बच्चों के ऊपर जरूर ध्यान रखें, और हमारी पूंजी और आपकी पूंजी तो बच्चे ही हैं। सच में पढ़ाई में आगे जाने में गरीबी आड़े नहीं आती है, सबसे जो ज्यादा आड़े आती है वो चीज है सिंसियरिटी। सो इरादे रखिए, बुलंद इरादे रखिए, पंखों की जरूरत नहीं होती, हौसले चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करके आपको नमस्कार करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एजुकेशनल प्रोग्राम में। आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।